भजन संहिता 1। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की जुक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और अपनी ऋतु के अनुसार फलता है और जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह पाएंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाता है। भजन संहिता 2। जाति जाति के लोगों क्यों हुल्लड़ मचाते हो और देश देश के लोगों व्यर्थ बातें क्यों सोचते हो। यहोवा और उसे के अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति कहने लगे। आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठठों में उड़ाएगा, तब वह उसके क्रोध से भागेंगे और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र स्थान सैयोम की राज गद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। आमीन। तू उन्हें लोहे के डंडे के टुकड़े टुकड़े करेगा, तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुमार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो जाओ। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट किए जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिसका भरोसा उस पर है। सब कहें आमीन। भजन संहिता 3। हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उनका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देगा। मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हे यहोवा तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। सब कहें आमीन। भजन संहिता 4। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तू मुझे उत्तर दे। जब मैं संकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। यह जान रखो कि यहोवा के भक्तों को
अपने लिए अलग कर रखा है। यह जान लो कि यहोवा ने अपने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूं तब वह मेरी सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौनों पर मन ही मन में सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के विषय में बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं, कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। सब कहें आमीन। भजन संहिता 5। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा मेरे परमेश्वर। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करूंगा। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट को जोहूंगा मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सन्मुख खड़े नहीं रह सकते। तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्यों से घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। मैं यहोवा, हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा मेरे परमेश्वर, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में गिरी निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा। वे अपनी ही युक्तियों में आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर मेरे परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करेंगे। वे सर्वदा ऊंचे स्वर में गाते रहेंगे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रतिफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा और यहोवा उसको अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। भजन संहिता 6। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना जलजलाहट में मुझे ताड़ ना दे। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं कुमला गया हूँ। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, क्योंकि मेरी हड्डियों में बहुत सी बेचैनी है। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक लौटा। हे यहोवा, और मेरे प्राण बचा ले। लौटा मेरे परमेश्वर, अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद कौन तेरा स्मरण करेगा। अंधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा मेरे परमेश्वर। मैं कराहते कराहते थक गया। मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। मेरी आंखें शौक से बैठी जाती हैं और मेरे सब सताने वालों के कारण धुंधला गई हैं। हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुन लिया है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। मेरे सब शत्रु लज्जित होंगे और बहुत घबरा जाएंगे। वे लौट जाएंगे और एकांत में लज्जित होंगे। भजन संहिता 7। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। सब पीछा करने वालों से मुझे बचा और छुटकारा दे। ऐसा ना हो कि वह मुझको सिंह के समान फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर डाले और कोई मेरा छुड़ाने वाला ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों से कुटिल काम हुआ हो,
यदि मैंने अपने मेल रखने वालों से भलाई के बदले बुराई की हो, या मैंने उनको जो अकरान मेरे बैरी था लूटा हो, तो शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके मुझे आ पकड़े और मेरे प्राण को भूमि पर रौंदें और मेरी महिमा को मिट्टी में मिला दें। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, क्रोध से भरे मेरे सताने वाले के विरुद्ध खड़ा हो जा। मेरे परमेश्वर, मेरे लिए जाग, तूने न्याय की आज्ञा दे दी है। मेरे परमेश्वर, देश देश के लोगों की मंडली तेरे चारों ओर हो और तू उनके ऊपर होकर ऊंचे स्थानों पर लौट आ। मेरे परमेश्वर, यहोवा जो परमेश्वर है, जाति जाति का न्याय करेगा। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका देगा। भला हो कि दुष्ट बुराई का अंत हो, परंतु धर्म को सिथर कर, क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञान है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा। वह अपना धनुष चढ़ाकर तीर सदाकर चुका है और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं। वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देख, दुष्ट को अनर्थ काम की पीड़ाएं हो रही हैं। उसको उत्पात का गर्व है और उससे झूठ का जन्म हुआ है। उसने गड्ढा खोदकर उससे गहरा किया है और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरेगा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन हमेशा गाता रहूंगा। भजन संहिता 8। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्राप्तमय है। तूने अपना भयवन स्वर्ग पर दिखाया है। तूने अपने वैरियों के कारण बच्चों और दूध प्याओं के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा को, तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ मेरे परमेश्वर, तो फिर मनुष्य क्या है तो उसका समर ना रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ना ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। तूने उसे अपने नथनों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांवों तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरी और गाय बैल और जितने वन पशु, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। सब कहें परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अल्फा और ओमेगा परमेश्वर की महिमा हो, तारीफ हो। दुनिया की तमाम तारीफें परमेश्वर के लिए हों। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में आमीन, आमीन।